एशिया कप से तुरंत पहले टीम इंडिया के बड़े बड़े खिलाड़ियों रोहित शर्मा से लेकर विराट कोहली, यहां तक कि महेंद्र सिंह धोनी, इरफान पठान के साथ साथ युवराज सिंह और सुरेश रैना ने भविष्यवाणी करते हुए इस टीम को बताया है एशिया कप 2025 का विजेता। इरफान पठान ने तो पाकिस्तान और श्रीलंका को नहीं बल्कि इस टीम को बताया टीम इंडिया के लिए बड़ा खतरा। तो टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने भविष्यवाणी करते हुए किस टीम को एशिया कप 2025 का विजेता बताया है और इरफान पठान ने किस टीम को टीम इंडिया के लिए बड़ा खतरा बताया है। टीम इंडिया के सभी खिलाड़ियों के भविष्यवाणी वाले पूरे बयान को तो हम आपको इस वीडियो में जरूर दिखाएंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले आप सभी को क्या लगता है इस बार एशिया कप में कौन सी टीम चैंपियन बनने वाली, आपको नीचे कमेंट करके बताइए। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं एशिया कप 2025 टी20 फॉर्मेट में खेला जाएगा, जो 2026 टी20 वर्ल्ड कप की तैयारियों का एक अहम हिस्सा है। इस टूर्नामेंट में कुल 8 टीमें हिस्सा ले रही हैं। भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, यूएई, ओमान और हांगकांग। पिछले एशिया कप में भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए फाइनल में श्रीलंका को हराकर खिताब अपने नाम किया था। इस बार टूर्नामेंट यूएई की धरती पर हो रहा है, जहां की पिचें तेज गेंदबाजों और स्पिनरों दोनों के लिए मददगार साबित होती हैं। भारतीय टीम पिछले टूर्नामेंट की जीत से आत्मविश्वास से लबरेज है, लेकिन श्रीलंका, पाकिस्तान और अफगानिस्तान जैसी टीमें भी इस बार कड़ी चुनौती पेश करने को तैयार हैं। ऐसे में क्रिकेट फैंस के मन में एक ही सवाल है, आखिर इस बार का चैंपियन कौन होगा। चलिए अब भारतीय दिग्गजों की भविष्यवाणियों पर नजर डालते हैं। सबसे पहले हिटमैन के नाम से मशहूर रोहित शर्मा ने एशिया कप 2025 को लेकर अपनी भविष्यवाणी में पूरी तरह से भारतीय टीम का समर्थन किया। रोहित ने कहा कि एशिया कप 2025 में भारतीय टीम पूरी तरह से तैयार है। हमारी बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों ही संतुलित हैं। सूर्य कुमार यादव, अभिषेक शर्मा और रिंकू सिंह जैसे बल्लेबाज किसी भी गेंदबाजी आक्रमण को तहस नहस करने की क्षमता रखते हैं, जबकि जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव और अर्शदीप सिंह की गेंदबाजी यूएई की पिचों पर कमाल कर सकती है। पिछले एशिया कप में हमने श्रीलंका को फाइनल में हराया था और इस बार भी लक्ष्य खिताब को बरकरार रखना है। मुझे पूरा यकीन है कि भारत ही एशिया कप 2025 का विजेता बनेगा। दूसरी टीमें चाहे जितनी कोशिश कर लें, लेकिन भारत के सामने उनकी एक नहीं चलेगी। वहीं इरफान पठान ने भविष्यवाणी करते हुए जो कुछ भी कहा है उसे सुनकर तो आप हैरान हो जाएंगे। इरफान पठान ने कहा कि सभी की नज़र भारत, श्रीलंका और पाकिस्तान पर है, लेकिन मुझे लगता है कि इस बार अफगानिस्तान सबसे बड़ा खतरा साबित हो सकता है। राशिद खान, फजल हक फारूकी और मोहम्मद नबी जैसे खिलाड़ी यूएई की पिचों पर कमाल कर सकते हैं। भारत की टीम निश्चित रूप से मजबूत है, लेकिन अफगानिस्तान को हल्के में नहीं लेना चाहिए। उनकी गेंदबाजी और बल्लेबाजी में गहराई है और वे किसी भी बड़ी टीम को उलटफेर का शिकार बना सकते हैं। मेरी भविष्यवाणी है कि भारत और अफगानिस्तान के बीच इस बार कड़ा मुकाबला हो सकता है। किंग कोहली के नाम से मशहूर विराट कोहली ने भी भारतीय टीम पर भरोसा जताते हुए कहा कि एशिया कप 2025 एक रोमांचक टूर्नामेंट होने वाला है। यूएई की पिचें हमेशा से बल्लेबाजों और गेंदबाजों के लिए चुनौतीपूर्ण रही हैं, लेकिन भारतीय टीम हर तरह की परिस्थिति में खुद को ढालना जानती है। हमारे पास जसप्रीत बुमराह जैसे गेंदबाज हैं जो किसी भी बल्लेबाजी लाइनअप को ध्वस्त कर सकते हैं। बल्लेबाजी में सूर्य कुमार, तिलक वर्मा और संजू सैमसन जैसे खिलाड़ी शानदार फॉर्म में हैं। पिछले एशिया कप में हमने दिखाया था कि हम किसी भी टीम को आसानी से हरा सकते हैं। इस बार भी मुझे पूरा भरोसा है कि भारत ही एशिया कप का खिताब जीतेगा। फैंस का समर्थन और हमारी मेहनत हमें चैंपियन बनाएगी। पूर्व ऑलराउंडर युवराज सिंह ने अपनी भविष्यवाणी में श्रीलंका को लेकर सतर्क किया और कहा कि एशिया कप 2025 में भारतीय टीम निश्चित रूप से मजबूत दावेदार है, लेकिन हमें श्रीलंका से सावधान रहना होगा। पिछले एशिया कप के फाइनल में भारत ने श्रीलंका का सपना तोड़ा था और इस बार श्रीलंका बदला लेने की पूरी कोशिश करेगा। चरित असलांका, कुशल मेंडिस और मतीशा पथिराना जैसे खिलाड़ी यूएई की पिचों पर खतरनाक हो सकते हैं। भारत के पास जसप्रीत बुमराह और सूर्य कुमार जैसे गेम चेंजर हैं, लेकिन श्रीलंका के साथ कांटे की टक्कर होने वाली है। मुझे लगता है कि भारत और श्रीलंका के बीच इस बार फाइनल में जबरदस्त मुकाबला होगा और यह देखना रोमांचक होगा कि कौन बाजी मारता है। इसके अलावा कैप्टन कूल महेंद्र सिंह धोनी ने भारतीय खिलाड़ियों की जमकर तारीफ की और अपनी भविष्यवाणी में कहा कि भारतीय टीम इस समय बेहद मजबूत और संतुलित है।
सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में टीम ने शानदार प्रदर्शन किया है और युवा खिलाड़ी जैसे अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा और रिंकू सिंह ने अपनी प्रतिभा से सभी को प्रभावित किया है। जसप्रीत बुमराह और कुलदीप यादव जैसे गेंदबाज किसी भी बल्लेबाजी क्रम को तहस नहस कर सकते हैं। मैंने कई एशिया कप टूर्नामेंट में हिस्सा लिया है और मुझे लगता है कि इस बार भी भारत के सामने कोई नहीं टिकेगा। यह एक तरफा जीत होगी क्योंकि हमारी टीम में अनुभव, युवा जोश और रणनीति का शानदार मिश्रण है। मुझे पूरा विश्वास है कि भारत इस बार भी एशिया कप का खिताब अपने नाम करेगा। अंत में सुरेश रैना ने अपनी भविष्यवाणी में भारत को फाइनल का प्रबल दावेदार बताया और कहा कि एशिया कप 2025 में भारतीय टीम का फाइनल में पहुंचना तो पक्का है। हमारी बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों ही शानदार हैं। अगर फाइनल में पाकिस्तान पहुंचता है तो भारत आसानी से चैंपियन बन जाएगा क्योंकि हमारा रिकॉर्ड पाकिस्तान के खिलाफ मजबूत है। लेकिन अगर श्रीलंका फाइनल में पहुंचता है तो भारत को सावधान रहना होगा। श्रीलंका की टीम इस बार बदले की आग में होगी और वे भारत का सपना तोड़ सकते हैं। फिर भी मुझे भारतीय टीम की ताकत पर पूरा भरोसा है और सूर्य कुमार की कप्तानी में हम खिताब जीत सकते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा कि कैसे भारतीय दिग्गजों ने एशिया कप 2025 को लेकर अलग अलग भविष्यवाणियां की हैं। रोहित और विराट ने भारत को विजेता बताया, धोनी ने भारतीय खिलाड़ियों की तारीफ की, युवराज ने श्रीलंका से सावधान रहने की बात कही, रैना ने फाइनल में भारत की जीत की भविष्यवाणी की और इरफान ने अफगानिस्तान को सबसे बड़ा खतरा बताया। इन भविष्यवाणियों ने क्रिकेट फैंस के बीच एक नई बहस छेड़ दी है। अब आपकी बारी है, नीचे कमेंट करके बताइए कि एशिया कप 2025 कौन जीतेगा। दोस्तों, अगर आप भी भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरे T20 के इस धमाकेदार मुकाबले को देखने के लिए तैयार हैं तो हमारे इस लाइव वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। तो चलिए, आज 4 सितंबर 2025 को मेलबर्न के ऐतिहासिक क्रिकेट ग्राउंड पर हो रहे इस रोमांचक मुकाबले की बात शुरू करते हैं। दोस्तों, मेलबर्न का मैदान आज भारतीय बल्लेबाजों के बल्लों की गूंज से थर्रा रहा है। सूर्य कुमार यादव ने 92 रनों की तूफानी पारी खेलकर ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों को चारों खाने चित्त कर दिया। वहीं दूसरी तरफ युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी ने 64 रनों की धमाकेदार पारी खेलकर ऑस्ट्रेलिया को उनके ही घर में धूल चटा दी। अब सवाल यह है कि टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को कितने रनों का लक्ष्य दिया है और क्या ऑस्ट्रेलिया इस टारगेट को हासिल कर पाएगा। ये पूरी जानकारी आपको इस लाइव वीडियो में पता चल ही जाएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, सूर्य कुमार यादव और ट्रेविस हेड में से कौन है ज्यादा खतरनाक बल्लेबाज? आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज खेली जा रही है। पहला मुकाबला भारतीय टीम ने शानदार अंदाज में जीत लिया था और अब यह दूसरा T20 मेलबर्न के ऐतिहासिक मैदान पर खेला जा रहा है। दोस्तों, जब से सूर्य कुमार यादव को T20 की कप्तानी सौंपी गई है, तब से उन्होंने अपनी शानदार रणनीति और बल्लेबाजी से भारतीय टीम को एक भी T20 सीरीज में हारने नहीं दिया। आज भी मेलबर्न में खेले जा रहे इस महामुकाबले में सूर्य कुमार यादव की कप्तानी का जादू देखने को मिल रहा है। मैच की शुरुआत हुई तो टॉस जीतकर ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मिशेल मार्श ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, जो उनके लिए पूरी तरह उल्टा पड़ गया। भारतीय पारी की शुरुआत करने मैदान पर उतरे अभिषेक शर्मा और 14 साल के युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी। इन दोनों खिलाड़ियों पर टीम इंडिया को तेज शुरुआत देने की जिम्मेदारी थी। ऑस्ट्रेलिया की ओर से पहला ओवर लेकर आए जोश हेजलवुड। वैभव सूर्यवंशी ने पहली ही गेंद पर शानदार चौका जड़कर भारत का खाता खोला। इसके बाद वैभव और अभिषेक ने ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए पहले विकेट के लिए 48 रनों की साझेदारी कर डाली। लेकिन तभी वैभव सूर्यवंशी 64 रन बनाकर नाथन एलिस की गेंद पर कैच आउट हो गए। उनकी इस पारी में 6 चौके और 3 छक्के शामिल थे। अब अभिषेक शर्मा का साथ देने मैदान पर उतरे कप्तान सूर्य कुमार यादव। उनके चेहरे पर विकेट गिरने का कोई दबाव नहीं दिखा और उन्होंने अपने पहले ही ओवर में एडम जंपा की गेंद पर 98 मीटर का लंबा छक्का जड़कर अपने इरादे जाहिर कर दिए। इसके बाद तो सूर्य कुमार का बल्ला रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों पर कहर बरपाते हुए बेन ड्वार्शिस के एक ओवर में 3 छक्के जड़ दिए। सूर्य कुमार ने महज 27 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया, जिसमें 4 छक्के और 5 चौके शामिल थे। दूसरी तरफ अभिषेक शर्मा भी शानदार फॉर्म में थे और उन्होंने जोश हेजलवुड की गेंदों पर लगातार चौके बटोरते हुए 42 रन बनाए। लेकिन तभी एडम जंपा की एक गुगली पर वह बोल्ड हो गए। अब मैदान पर आए संजू सैमसन, जिन्होंने आते ही ग्लेन मैक्सवेल के ओवर में 2 शानदार छक्के लगाए। सूर्य कुमार और सैमसन ने मिलकर स्कोर को 150 के पार पहुंचा दिया। सूर्य कुमार यादव आज किसी और ही मूड में थे।
उन्होंने नाथन एलिस की गेंद पर लगातार 2 छक्के जड़कर मेलबर्न के दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। देखते ही देखते वह अपने अर्धशतक को 92 रनों तक ले गए, लेकिन तभी जोश हेजलवुड की एक यॉर्कर पर वह बोल्ड हो गए। उनकी इस पारी में 7 छक्के और 6 चौके शामिल थे। इसके बाद हार्दिक पांड्या ने